आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। मैं आपके लेकर आ गया हूं आज आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैसे एक सुपरवाइज़र बन सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या वो काम करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें पता हैं और कहाँ से कैसे बन सकते हैं वो पता है तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो स्किल्ड हिंदुस्तान के पास वो सारे कोर्सेज हैं जो आपको एक टेक्नीशियन से एक मैनेजर तक ले जा सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अभी बात करते हैं टेक्निकल सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। सबसे पहले एक टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए मिनिमम भाई 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास ITI डिप्लोमा बीटेक है, आपके पास ITI डिप्लोमा बीटेक है तो आप सुपरवाइज़र आराम से बन सकते हैं। इसके अलावा एक सुपरवाइज़र के लिए एक्सपीरियंस मैंने बता दिया 1.5 साल का, 1 से 1.5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI है तो 2 साल, डिप्लोमा और बीटेक है तो 1.5 साल के अंदर अंदर आप एक सुपरवाइज़र बन सकते हैं। भाई सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो एक सुपरवाइज़र है किसको रिपोर्ट करता है, क्या करता है। एक मैनेजर को, जो उधर साइड इंचार्ज भी बोल सकते हैं उसको, फैसिलिटी मैनेजर भी बोल सकते हैं, तो उसको रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने से क्या मतलब है कि जो सारे काम उसको दिए जाते हैं, जो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड सारे डिस्कशन वो फैसिलिटी मैनेजर से करता है या उसकी तरफ से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको सबको करता है। इसके बाद में यहाँ पर हम जो उसकी ड्यूटी है, भाई ड्यूटी कौन सी होती है। ड्यूटी उसकी जनरल शिफ्ट भी हो सकती है, ABC शिफ्ट भी हो सकती हैं, वो शिफ्ट इंचार्ज भी हो सकता है, शिफ्ट संभालना भी उसका काम हो सकता है और जनरल शिफ्ट में भी ड्यूटी हो सकती है। एज पर रिक्वायरमेंट या जहाँ जाएंगे उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी रहेंगी। ड्यूटी 8 घंटे की होती हैं। कुछ जगह भाई ठीक है आप ओवर टाइम कमाना चाहते हैं, कुछ है वहाँ 12 घंटे होते, अदरवाइज 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। जो है कंटेंट, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो शिफ्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती हैं। शिफ्ट का मतलब जो शिफ्ट में कितने लोग हैं, कितने टेक्निकल वाले हैं, क्या क्या सिस्टम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चेकलिस्ट वगैरह की उसके पास होती है। टाइमली सारी चीज़ें भरनी चाहिए, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टीम से नहीं हो रहा है तो उसको रेक्टिफिकेशन उन सब चीज़ों का करना है। भाई जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसमें भाई किसी को छुट्टी चाहिए कुछ है तो वो मैनेजर से डिस्कस करके उन सबको छुट्टी देता है, उनकी शिफ्ट वगैरह लगाता है, भाई किसको कौन सी शिफ्ट में आना है, कैसे नहीं है। तो ये वो अपने मैनेजर से डिस्कस करके ये सारी चीज़ें करता है। इसके बाद में आ जाता है कि उसमें जो भी जो उसको एरिया दिया जाता है उसमें जितनी भी मशीन है, इक्विपमेंट हैं उन सबको साफ़ सुथरा रखना है, उनको वर्किंग कंडीशन में रखना है, उनकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमेशा एक माइंड में रख के वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसके बाद में आ जाता है अभी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया उसको, भाई अपना LT रूम, SEB एंड DG पावर सप्लाई, हमारी जो बाहर से पावर सप्लाई है DG की आती है, DG हमारे इमरजेंसी सोर्स है, या जो हमारी बाहर से पावर सप्लाई आई है वो क्या है, कैसे है, DG रूम में कौन रहेगा, DG ऑपरेटर क्या कुछ करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन सी लॉग बुक भरनी है, क्या भरना है सही भर रहा है कि नहीं भर रहा है, वो सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सिस्टम, भाई इलेक्ट्रिकल में जो हमारे LT पैनल हैं, ST पैनल हैं, मोटर हैं, स्टार्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी सही तरह से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है या PPM है वो कब होना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। HVAC सिस्टम हो जाता है, इंटीक वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, HVAC में चिलर है, VAV VRV VRF, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं बताया हमारे सारा जो एक सुपरवाइज़र कोर्सेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी।
प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में उसको पता होना चाहिए, फायर पंप्स के बारे में पता होना चाहिए। प्लम्बिंग सिस्टम से मतलब क्या है, WTP STP, भाई हमारी सॉफ्ट वगैरह होती हैं प्लम्बिंग की, कौन सी कहाँ गई हुई है, हमारे कितने टैंक्स हैं, कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, जो पंप्स हैं उससे रिलेटेड वो सारे फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके जो वाटर की क्वालिटी है वो कैसी है, क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आती है। फायर पंप्स होते हैं, हमारा हाइड्रेंट पंप है, जॉकी पंप है, स्प्रिंकलर पंप है, ये सारे पंप प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या काम होता है, कब चलनी चाहिए, ऑटो में चलनी चाहिए, मैनुअल में चलनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। लिफ्ट्स वगैरह हैं, हमारी सारी लिफ्ट हैं, सारी लिफ्ट प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, लिफ्ट में कोई मेंटेनेंस होना है, कब होना है, कैसे होना है, वो सारा भी ट्रैक रखना उसी की जिम्मेवारी होती है। CCTV कैमरा है भाई, CCTV कैमरा है, वो सारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अगर CCTV में जो बंदा रहता है वो प्रॉपर चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा है, जो उसको टास्क दिया गया है वो प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई ख़राब है तो सीनियर मैनेजर को या मैनेजर को सब बता दिया है नहीं बताया है। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, फायर डिटेक्शन मतलब भाई हमारे जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, MCP है, PA सिस्टम है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, अगर वो प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर, CCTV वगैरह इनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप एक सुपरवाइज़र बन सकते हैं। एक अच्छे सुपरवाइज़र को ही एक अच्छा इंजीनियर हम बोलते हैं। अगर आप एक अच्छे सुपरवाइज़र बन गए हैं, आपने सुपरवाइज़र बन के अच्छी तरह से काम किया, तो एक अच्छे इंजीनियर और फिर बाद में एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। टेकिंग डेली राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक सुपरवाइज़र होता है हर रोज़ आता है भाई, पूरी फैसिलिटी का राउंड लेता है भाई, चारों तरफ देखेगा क्या है क्या नहीं है, LT में भी जाएगा, ST में भी, ट्रांसफार्मर, DG, सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक गो थ्रू राउंड लेता है। जब राउंड लेता है तो वहाँ पर भाई लॉग बुक वगैरह भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, चेकलिस्ट वगैरह भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी टीम की चेक करता है, साइन करता है, टीम से बात करता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई कुछ तो नहीं था, टीम से डिस्कशन करता है, कोई चैलेंज तो नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जो डीजल होता है, डीजल अभी हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि भी DG है, DG हमारा इमरजेंसी सोर्स है, तो हमारे पास डीजल है कि नहीं है सफिशिएंट। इसमें डीजल मैं नहीं बोलूँगा, और भी जो कोई इमरजेंसी चीज़ें हैं भाई, MCB, कुछ चीज़ें अपने पास स्टॉक में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें स्टॉक में अवेलेबल हैं या नहीं है। एक सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टोर कीपर ने स्टोर बंद कर दिया है, भैया MCB जल गई कहीं की, अब क्या करें, कैसे बदलें, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, एक अरेंज कर लेंगे आप, बट आपके पास एक सफिशिएंट स्टॉक भी होना चाहिए इन सब चीज़ों का, तो उसका भी पूरा एक आपको लेखा जोखा रखना पड़ता है। मेंटेन डेली चेकलिस्ट ऑफ DG, LT, ST, प्लम्बिंग, फायर सिस्टम, STP सिस्टम। तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं, मैं ऑलरेडी दोबारा बोल रहा हूँ कि इसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें क्या क्या चेकलिस्ट भरी जाएंगी, क्या क्या पैरामीटर सॉरी क्या क्या उनके पैरामीटर होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्या चेकलिस्ट रहेगा, इनका PPM का चेकलिस्ट क्या रहेगा, इंश्योर करना है कि जो कंप्लेंट्स है वो प्रॉपरली अटेंड हों। भाई कंप्लेंट किसी की अब पहले आई है, इसको पहले करना है, बाद में आई है, अर्जेंट है, कैसे है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक टेक्नीशियन ने पागल बना के चला गया, तो उसको पता होना चाहिए किस कंप्लेंट पर गया, कितना देर लगना चाहिए, वो उसको कब नॉलेज होती है, जब वो उन सब कामों को अच्छी तरह पहले कर चुका होता है। अगर आप एक सुपरवाइज़र ने एज ए टेक्नीशियन काम किया है, तो जब भी वो एक अच्छा सुपरवाइज़र बन सकता है, क्योंकि उसको पता है कौन से काम में कितना टाइम लगता है और कैसे क्या होगा। फिर आ गया ये इसके बाद में आगे कि जो वेंडर हैं वेंडर से अभी अच्छी तरह से उनको टच में रहना है। जो वेंडर का मतलब क्या होगा कि जो हमें सामान देते हैं, या जो हमारा पैनल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चिलर में, WTP STP में जो मेजर कुछ कंसर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ स्पेशल एजेंसी है जिसको हायर किया जाता है, जो आके उस दौरान प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करती हैं। भाई काम करते टाइम लोटो किट का यूज़ करना है,
भाई टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा है। पीपीएम टाइम से करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीपीएम टाइम से नहीं किया तो बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं, इक्विपमेंट की लाइफ लॉस होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीएम के क्या क्या फ़ायदे हैं और उसको किस तरह मैनेज कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि टीम आपकी फर्जी में ही पीपीएम कर रही हो, खाली डॉक्यूमेंट्स में ही पीपीएम हो रहा हो, तो वो सबसे बुरा होता है। एक सुपरवाइज़र के लिए वो सबसे बैड साइन है। तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी हैं कि खाली डॉक्यूमेंट्स में काम नहीं हो, रियल में भी काम होने चाहिए। लोटो किट जब भी हम यूज करते हैं, लोटो किट कोई भी पीपीएम या कुछ भी करते हैं तो हमें लोटो किट, कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लोटो किट का हमें यूज करना है। हमें जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड बाय द टाइम ऑफ पीपीएम। पीपीएम करते टाइम जो क्वालिटी है काम करते टाइम, ऐसे नहीं भाई अरे ठीक है भाई डीबी के अंदर ब्लोअर मार दिया, ठीक है भाई ठीक है कर दो बंद, भाई धूल मिटा दी, देख लेगा तो उसको लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जो अपनी चेकलिस्ट होती हैं, जो जो स्टैंडर्ड हैं जो कंपनी ने हमें दिए हैं, उनके हिसाब से सारा काम करना है और प्रॉपरली काम होना चाहिए। ये एक सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम चीज़ों को आई को बाद को बाईपास करके नहीं कर देगी भाई ठीक है वो कहते हैं टोटल सा पूरा कर दिया, तो वो नहीं करना है। वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। भाई देखो कुछ काम होते हैं हम इन हाउस टीम क्या होता है, हम अपनी टीम से करा सकते हैं। अगर मैं एक अच्छा सुपरवाइज़र हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे काम मैं खुद करा सकता हूँ जो कंपनी को बाहर से कराने पड़ सकते हैं, जिससे कंपनी की सेविंग हो सकती है। तो आपको अपनी नॉलेज के ऊपर स्पेशली फोकस करना है कि आपको अच्छी नॉलेज हो ताकि आप एक अच्छा आउटपुट दे पाएँ। एंश्योर द कॉमन, भाई जो लाइट के एक नॉर्मल क्या होती है कि भाई कोई बिल्डिंग है उसमें टाइम से लाइट जलनी चाहिए, टाइम से लाइट बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट आ गई जब हम लाइट ऑन कर रहे हैं और लाइट इतना अननेसेसरी लाइट वेस्ट हो रही है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए है। भाई जो हमारा हाई स्पीड डीजल होता है, हमारा जो डीजल होता है उसको अच्छी तरह हमें चेक करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि कुछ लोग डीजल में कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं। तो प्रॉपर अपने आप चेक करना है, प्रॉपर रिपोर्ट्स बनानी है ताकि कहीं कोई कुछ गड़बड़ी नहीं कर सके किसी भी सिस्टम के साथ में। क्रॉस चेक ऑल द कंप्लेंट अटेंड बाई द टेक्नीशियन। भाई आपको कई बार लगता नहीं यार ये बंदा गलत करता है या ठीक है, आपका कोई भी बंदा ठीक भी कर रहा है, तो बीच बीच में हमें कुछ कंप्लेंट्स को क्रॉस चेक करना चाहिए कि भाई ठीक है काम किया है, कैसा किया है, उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं। तो अगर टीम को पता होगा कि आप कभी भी कंप्लेंट को चेक कर सकते हैं, या सारी कंप्लेंट्स कम कंप्लेंट आती है तो सारी कंप्लेंट को भी आप रीचेक कर सकते हैं, क्लाइंट से फीडबैक ले सकते हैं कि टीम ने काम किया है, कैसा किया है, अच्छा किया है, नहीं किया। पर्सनली जाके फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और इसमें जो चीज़ें इसके अंदर होती हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मैनेजर को रिपोर्ट करें, असिस्टेंट मैनेजर को भी कई बार रिपोर्टिंग होती है, और सिस्टम बड़ा है तो सेफ्टी इंजीनियर को भी रिपोर्टिंग होती है। तो ये इस तरह करके सिस्टम होता है। तो अगर आप एक अच्छे सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीरो से लेके हीरो तक, एक मैनेजर तक भी आप जा सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।